हेलो व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। तो जी आज हम करने वाले हैं रीडिंग। तो किस विषय पे करने वाली हूँ? सुबह थोड़ा सा एक वाकया हो गया मेरे साथ में, तो उसी के ऊपर ही अब हम करने वाले हैं कि हमारी ज़िंदगी में टेढ़े लोग क्यों आते हैं, क्या कारण है कि हमारा बार बार ऐसे ही लोगों से वास्ता क्यों पड़ता है। तो देखते हैं भाई ये क्यों आते हैं। तो ये है कलेक्टिव रीडिंग कि हमारे जीवन में बार बार ऐसे लोग क्यों आते हैं जो कि हमारी परेशानी ही बढ़ाते हैं। हमारी परेशानी ही बढ़ाने के लिए ही ऐसे लोग हमारे जीवन में बार बार क्यों आते हैं। ये है कलेक्टिव रीडिंग, इनके आने का कारण क्या है। ओके जी। तो हमारे जीवन में बार बार ये नेगेटिव लोग क्यों आते हैं और हमको क्या करना चाहिए। देखिए हमको यूनिवर्स क्या समझाना चाहता है। ओके जी। तो बताइए यूनिवर्स प्लीज टेल मी कि हमारे जीवन में इस तरह के लोग क्यों आते हैं। ओके जी। बताइए एंजल, यूनिवर्स, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, हमारे जीवन में इस तरह के लोग क्यों आते हैं जो हमारे सिर पर दर्द बन जाते हैं। क्या कारण है उनका हमारे जीवन में आने का। हेलो, एक बार और पीस करती हूँ क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है और क्या काम हो रहा है, इसका मतलब क्या है। बस हो गया, वेरी गुड। इंट्यूशन, ठीक है जी। इंट्यूशन, इंट्यूशन से ही सारे काम होते हैं संसार में। ब्रह्मांड भी हमारा इंट्यूशन से ही चलता है, कोई माने या ना माने। हम सब भगवान की संतान हैं और हमारी परेशानी को देख के भगवान भी परेशान होते हैं, समझे। हमारी परेशानी को देख करके भगवान भी परेशान होते हैं। आप ऐसा ना सोचो कि दुनिया बनाने वाला परेशान नहीं होता। आप बोलेंगे कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे दिल में समाई, काहे को दुनिया बनाई। हर विषय के ऊपर कार्ड निकल के आया है यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि क्या कारण है, क्या क्या कारण है। हाँ, क्या किस किस पर्सनैलिटी के लोग हमारे जीवन में आते हैं। आज थोड़ी क्या वो बाहर थोड़ा खाने पीने का प्रोग्राम है क्योंकि गणपति चले जाएंगे कल 11 दिन वाले। बाहर खाना पीना चालू है, बच्चे लोग जा रहे हैं, तो थोड़ा आवाज़ आएगी, प्लीज उसको आप इग्नोर कीजिएगा और रीडिंग पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं, देख लो कार्ड जैसा सवाल था वैसे ही निकल के आए। देख रहे हैं ना आप लोग। तो यहाँ पे जो लोग निकल के आए हैं, हमेशा दूसरे को दबाना, हमेशा दूसरे की बात काटनी और हर तरह से आपको ब्लेम करने वाले लोग, आपकी पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग, आपकी धन संपत्ति दबाने वाले लोग, सॉरी, और झूठे वादे करने वाले लोग, आपकी खुशियों को रोंदने वाले कंजूस लोग, वादा करके भी आपकी मदद को ना आने वाले लोग, जिनकी वजह से आपका दिल करता है कि बस यहाँ से चले जाएं। और यहाँ पे है 9 ऑफ वांड्स, जिसमें आपका दिल करता है कि भैया कितना सहन करूं। मतलब कदम कदम पे जाल साजी क्यों होती है। तो जी इसका उत्तर ये है, जितनी भी हमने स्टडी करी है बाय
बुक एंड बाय लाइफ। तो हमने तो यही सीखा है जी। और थोड़े एक दो हमने धार्मिक ग्रंथ भी पढ़े। हमारे यहाँ अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो गीता का और गरुड़ पुराण का पाठ होता है। और एक दो बार हम पाठ में ये गुरुद्वारा वगैरह भी गए हैं, कुरान भी पढ़ी है मैंने। तो उसमें सब में यही एक ही बात बताई गई है जी कि अगर हमारे जीवन में कुछ दिक्कत आती है तो इसका मतलब यही है कि भगवान हमको कुछ सिखाना चाहता है। भगवान हमको कुछ सिखाना चाहता है। ये मैं बार बार आपको पहले भी कई बार कह चुकी हूँ। ये सब हमारे जीवन के टास्क होते हैं। हमारे सोल को इंसान के रूप में क्या क्या परेशानी आती है ये सब बताने के लिए भगवान ने भी जन्म लिए हैं। भगवान की भी जिंदगी इधर आसान नहीं रही है। जीसस को भी कील ठोकर के ऊपर लटका दिया गया था। तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है। राजा की बेटी जनक नंदनी राजा राम से ब्याही गई, भगवान से ब्याही गई। और शादी होते ही क्या उनके सारे ग्रह पलटी हो गए? क्या उनको वन में जाना पड़ा? तो क्या उनके माँ बापों ने कुंडली नहीं मिलाई होगी? हैं? अगर हम बोले कि हमसे बड़ा कोई टेरर लीडर नहीं है, वो टाइम पे तो सॉरी वो था सतयुग द्वापर युग। तो इतने बड़े बड़े युग थे, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों का था। और देवता भी धरती पे आते थे। राम ने जब जन्म लिया वो टाइम पर धरती पे शंकर भगवान भी आए उनके जन्म पे। तो क्या वो चाहते तो क्या वो रोक नहीं लेते सारा दुख? लेकिन क्या जरूरत थी भगवान को ऐसा करने की? कि वो यही सिखाना चाहते हैं कि मनुष्य ऐसी स्थिति होगी तो ऐसा करना, वैसी स्थिति होगी तो ऐसा करना। वही हमारी और आपके जीवन में भी वही रामायण है, वही महाभारत है, वही चला आ रहा है। आदमी पैदा होते हैं, मरते हैं, कहानियां वही चल रही हैं। तो जी पहली बात तो ये है कि जो हमको दुखी करना है, जो मैं कार्ड के हिसाब से बताई थी आपको कि ये जो है झगड़ा झंझट करने वाले, मार काट करने वाले लोग क्यों आते हैं। पहली बात तो ये इतने दुख, हमारे सामाजिक दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, देहिक और भौतिक दुख, ये इसी के लिए आते हैं कि हमें भगवान का डर बना रहे, हम भगवान को भूल ना जाए। इसके लिए ये दुख आते हैं। हमें भगवान के नजदीक लाने के लिए, हमें हमारी औकात दिखाने के लिए दुख आते हैं। नंबर 2, हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे ऊपर दुख आते हैं। नंबर 3, हमारा पेशेंस देखने के लिए हमारे पास में दुख आते हैं। नंबर 4, कौन अपना है कौन पराया, ये बात का भान कराने के लिए हमारे ऊपर दुख आते हैं। 5वां, हमारा घमंड तोड़ने के लिए दुख आते हैं। हमारा अहंकार तोड़ने के लिए हमारे ऊपर दुख आते हैं। और 6वां, किसी का श्राप है, किसी की जलन है तो हमारे ऊपर आते हैं। ब्लैक मैजिक के थ्रू हमारे ऊपर दुख आते हैं। समझे जी? और ब्लैक मैजिक में तो सभी आ जाता है आपका धन संपत्ति, संतान, आपका शरीर, हर तरह से वो जो करेगा अटैक तो हर ही तरह से करेगा ना। ये सब कारण होते हैं जी हमारे जीवन में दुख आने के। और लालच, और दूसरा अपनी शक्ति का अभिमान जिसको हो जाता है, बल बुद्धि विद्या का घमंड जिसको हो जाता है। ये 10 कारण से हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ है ये शक्ति का, इसको अभिमान है अपने हुनर का। और यहाँ पर के भी मैं ही सबके लिए कर रहा हूँ, मैं सबको लेके चल रहा हूँ, इसके लिए भी हमारे ऊपर दुख आते हैं। और ये घात, कोई हमारे साथ में घात करता है तो, कोई हमसे लड़ाई झगड़ा करता है तो हम दुखी होते हैं, कोई झूठा वादा करता है तो हम दुखी होते हैं, कोई हमारी मदद नहीं करता पैसे से, परिवार में हमको नहीं मिल पाता है अपना मन चाहा खर्चा करने के लिए पैसा, कोई बहुत ज़्यादा बोलता है कि नहीं बस 2 ही जोड़े कपड़े इसी में गुजारा करो, नहीं और नहीं आएगा, इतना ही खाना है तो इसी में गुजारा करो, या ये 4 किलो आलू है तो आपको 4 दिन चलाने हैं, इतना नमक मिर्ची मसाला। बहुत से लोगों में परिवारों में
बहुत से जेंट्स और लेडीज इसी तरह के प्रवृत्ति के हैं, आज भी हैं, मैंने देखे हैं ऐसे लोग जो खाने में किसी के घर जाओ तो 2 रोटी देंगे तो बाद में बोलेंगे आपको और चाहिए क्या, तो आदमी तो शर्म के मारे उठ के ही खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर। और ये वही बात कि भी जरा सी कोई बात करे तो लड़ाई झगड़े करने के लिए छाती पे चढ़ के बैठ जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, सुनेंगे नहीं। जिनके दुख की वजह से आप चलने के लिए तैयार हो जाएंगे कि भैया आप तो बस दुनिया में जी लगता ही नहीं। और यहाँ पे है 9 ऑफ वांड्स कि भाई किया तो किया क्या जाए, मेरे तो दुख ही खत्म नहीं हो रहे। और यहाँ पे सोच रहा है कि कहाँ गलती हुई थी, क्या हुआ था, नहीं हुआ था। और ये इसी की तरफ देख रहा है, हाँ बेटे सांस ले रहा है, आ रहा हूं मैं फिर से वापस। तो इसमें यूनिवर्स का क्या रोल है, इसमें ब्रह्मांड का क्या रोल है, भगवान का क्या रोल है। भगवान हमको तन मन धन से और बुद्धि से परिपक्व बनाना चाहते हैं। भगवान हमको जीवन में आते हैं ऐसे लोग जो कि हमको टक्कर मार करके जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा हुआ किसी के यहाँ, तो पैदा हुआ, माँ बाप मर गए, तब बताइए उस बच्चे की क्या गलती है। लेकिन उसको तो बिन माँ बाप के ही पलना लिखा है ना नसीब में। दूसरे लोग उस पर क्या जुल्म करते हैं, वो किन किन के हाथों में जाता है, कैसे कैसे हाथों में जाता है बच्चा, उसका क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, सब खराब है। पैसे वाला है तो उसकी जान का खतरा है, कोई भी कैसी आदत लगा देगा उसको। ये उसकी स्टोरी होगी। अब दूसरी स्टोरी सुनो कि अगर माँ बाप जिंदे हैं और बच्चा मर गया और दूसरा बच्चा हो नहीं रहा, वो परेशान है, वो परेशान है। दूसरा बच्चा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उन्होंने अगले या पिछले जन्म में बच्चों को बहुत बुरा भला कहा होगा, या आजकल के मॉडर्न जमाने से बोला होगा हमारा तो एक ही है जी, हमें क्या करना है, हमारे लिए तो एक ही, हमको नहीं चाहिए और बच्चे। एक बच्चे को ही ढंग से पाल लो, 10 बच्चे पैदा करके क्या फायदा। अच्छा भाई, जब तुम मान लीजिए वो आपका बच्चा बड़ा हो गया है, कितना भी बड़ा हो जाए, सब लोग यही कहेंगे कर लिया होता तो अच्छा रहता। 15 साल तक तो लोग यही बोलने वाले हैं आपसे। आपका अगर बच्चा पहला हो गया है और वो 15 साल का है इस टाइम, तो आपको जितने भी लोग मिले होंगे सब यही कहेंगे भैया बच्चा क्यों नहीं करा, दूसरा क्यों नहीं करा, दूसरा क्यों नहीं करा, दूसरा क्यों नहीं करा। लेकिन आपने हमेशा यही बोला कि मुझे तो बच्चे चाहिए ही। ना 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 बोलना, हर घड़ी का बोला हुआ कभी यूनिवर्स सुन लेती है। मराते रहो फिर झक, कुछ भी करो नहीं होगा बच्चा। उसमें भी ये कर्मा आपने अगले पिछले जन्म में बच्चों को बहुत दुख दिया होगा। बच्चों को लेकर के आपके मन में इतना कॉन्शियस हो, आप साफ सफाई चाहिए, मेरे से बच्चों की लैट्रिन साफ नहीं होती, मेरे से बच्चों की सेवा नहीं होती, मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी, या मेरे पास पैसा नहीं। 1000 कारण हो सकते हैं आपके, जो आपने अगले और इस जन्म से लेकर के अब तक अपने मन में हुंड पाल रखे। नहीं होंगे बच्चे। अब धन का दुख देख लीजिए। धन हमने जब हमने दान नहीं करा, हमने परिश्रम नहीं करा, हमने ऐसा कुछ स्केल नहीं सीखा, तो धन कहाँ से आएगा? धन कहाँ से आएगा? धन नहीं आएगा। या हम धन को जब हम खर्च करते हैं तो हम कैसी वाइब्रेशन देते हैं, या धन हमारे पास जब आता है तो हम उसको किस तरह से खर्चा करते हैं। हम बचाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, हम अपने दिल को मारते हैं, नहीं मारते, हम पैसे को ज़्यादा उड़ाते हैं। ये सब वाइब्रेशन भी धन को आने और जाने में रखते हैं। आती हैं तकलीफें उस बात को लेकर के। फिर है आपकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का जी ऐसा है, प्रॉपर्टी अगर कम है तो भी अहंकार है, या किसी ने दबा लिया तो भी, किसी ने छीन ली तो भी दुख तो है, दुख तो है। कुछ ऐसे रिश्तेदार रहते हैं कि आपके छोड़ी हुई संपत्ति का गलत से इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ ये झूठा वादा करने वाला है, इनका काम ही यही है, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आएंगे नहीं, कोई बोलेगी कि मैं आ रही हूँ, वो नहीं आएगी। एक को छोड़ के दूसरे के पीछे चले जाएंगे। जेंट्स है तो लेडीज है तो वो भी दूसरे के पीछे चली जाएगी। फिर जब कोई अपनी जिम्मेदारी निभाएगा ही नहीं तो फिर क्या, दिल ही टूटना है। यहाँ कंजूस लोग हैं, ये अपने वही मैंने जैसे आपको बताया, घर परिवार है सब कुछ,
ऊपर से देखने में बड़ा सुखी परिवार है, अंदर जाओ तो दाने दाने के लिए परेशान करते हैं वो अपने परिवार को। मारा पीटी और इतना कड़क डिसिप्लिन, इतना शासन आज के जमाने में भी कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। और ये खाली इंडिया की बात नहीं है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है और अमेरिका में भी ऐसे ही होता है। एक ऐसा कंजूस आदमी है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप गूगल पर ट्राई करेंगे ना, आपको ऐसे ऐसे आदमी लोगों की स्टोरी सुनने को मिलेगी, आप दंग रह जाएंगे कि इतना पैसा मरने के बाद में जब उनके घरों को खंगाला गया ना तो इतना संपत्ति निकली और देखा तो उसने जिंदगी भर कुछ नहीं किया था। और जो मदद नहीं करते हैं वादा करके कि हाँ आप हमको आधी रात बुलाओगे तो हम आ जाएंगे, अरे मेरे को जरूरत तो आज है, अभी है, तो आधी रात की बात कर रहा है। झूठा वादा करके कोई मदद नहीं करता। आपने किसी को रिश्वत दी कि भैया मेरा काम करा दो, वो रिश्वत भी डूब गई और वो भी हो गया, आदमी भी भाग गया पैसा लेकर के। तो ये भी पैसे की ये प्रॉब्लम है। ठीक है जी। आइए बार बार घर से भागने के लिए, सोचने के लिए, जब आपकी इंट्यूशन हाई लेवल पर पहुंच जाती है या स्टक हो जाते हैं, आपका दिल बार बार टूट जाता है, बार बार नाकामयाबी आपको मिलती है तो आपका दिल करता है कि मैं हम कहीं चले जाए। ये दुख ही हमारे जीवन में क्यों आते हैं? हमें सिखाने के लिए आते हैं। जिन लोगों की वजह से ये समस्या आती है वो लोग एज ए टीचर भगवान की तरफ से भेजे जाते हैं, और कुछ हमारे अगले पिछले जन्म के भी हमारे उनसे कनेक्शन होते हैं। हमारे उनसे कनेक्शन होते हैं, हमने उनका लेके मार के खा रखा होगा तो कोई हमारा भी इस जन्म में मार के खाएगा। हमने किसी को कर्ज किया होगा, कोसा होगा, तो ये जन्म में वो हमको कोस रहा है। तो हर चीज के पीछे डंडा लेके अक्ल के पीछे दौड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। जो हो रहा है उसको होने दो, एक दो बार एफर्ट लगाओ। जो आपको लग रहा है कि भाई क्यों बार बार यही आदमी मेरे पास आ रहा है या बार बार यही सिचुएशन क्यों मेरे पास में बार बार आ रही है, तो समझ जाइए कि यूनिवर्स कुछ आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है, या यूनिवर्स आपसे ये चाहता है कि आप अपना रास्ता बदल लें। अगर आप अपना रास्ता बदलते हैं तो हो सकता है भगवान, अभी आप अपना पेट नहीं भर पा रहे, कल की तारीख में आप 10 लोगों का पेट भरें। अब आ रही है ब्लैक मैजिक के ऊपर। ब्लैक मैजिक क्या ऐसा है जी, बहुत से लोग किसी को सुखी देख के राजी नहीं। सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम घर वालों को ही होती है। कोई किसी के धन के ऊपर कराएगा, किसी के बच्चे के ऊपर कराएगा, किसी के पति के ऊपर कराएगा, किसी की संपत्ति के ऊपर कराएगा, और तो और थर्ड पार्टी जो रहती है वो भी मन मुटाव कराने के लिए एक दूसरे का ये स्पेल वर्क कराते हैं। या फिर कोई लड़की है लड़का है वो आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनके गार्जियन लोग ही उसमें कुछ मसाला डाल देते हैं। तो ये सब क्या है? ये टेस्टिंग है आपके प्यार की, इम्तिहान की। आप अपने परिवार के ऊपर कितना विश्वास करते हैं, आप अपने परिवार की कितनी केयर करते हैं, आपने जो कसम खाई है प्यार में या शादी में आप उसको कितना निभाते हैं। इसके लिए भी ऐसा होता है जीवन में। तो जीवन में टेढ़े लोग नहीं आएंगे तो जीवन एकदम सरल ही हो जाएगा, कुछ इसमें रह नहीं जाएगा करने के लिए। समझे? टारगेट है किसी का अच्छा प्लेयर बनने का, अच्छा आर्टिस्ट बनने का, अच्छा कुकिंग करने वाला, किसी भी तरह का, तो सामने वाला आप चाहेंगे हमारी तारीफ करे तो वो नहीं करेगा। जब जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेडीज हो या जेंट्स हो, आपकी टांग खींचने वाला जरूर रहेगा। घर में, बाहर में, ऑफिस वर्क में आपको परेशान करने वाले लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत धूम मचाते हैं आपके जीवन में और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। ऐसा घाव दे जाते हैं वो कि फिर जिंदगी भर याद रहता है आपको। चले तो जाते हैं लेकिन ऐसे ही जीवन पर छाप छोड़ के जाते हैं कि आपको ऐसा लेसन सिखा के जाते हैं जो कि आपका सीखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है जी। कुछ लोग इसलिए आते हैं आपके जीवन में आपको आपकी वैल्यू समझाने और उसकी वैल्यू समझाने के लिए भी आते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ कि जी मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, समझे ना। हम आपको समझा रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि समय खराब है हम दोनों का, समझ में नहीं आ रहा। जब हम चले जाएंगे आपसे दूर तो आपको समझ में आएगी कि हाँ भाई वो तो बोलती थी कि हाँ भाई मैं प्यार करती हूँ, या आप हमसे बोल रहे हैं हम आपसे प्यार कर रहे हैं तो हम नहीं समझ रहे हैं, बाद में हम सिर पकड़ कर रोएंगे करके। तो
ये सब बातें जीवन में चलती रहती हैं, लगातार चलती हैं, लगातार चलती हैं। अगर हमने किसी का प्यार एक्सेप्ट नहीं किया है तो हमें आगे भी वो मिलने वाला नहीं है, वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमने किसी को प्यार नहीं दिया था, हमें भी प्यार नहीं मिलेगा फिर। इसके लिए कि और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि कोई आदमी हमें बार बार ये कह रहा है मैं प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, हम उसके ऊपर चिल्ला भी रहे हैं, उसको परेशान भी कर रहे हैं या उसे बदनाम भी कर रहे हैं, हम उसको नीचा भी दिखा रहे हैं, वो फिर भी हमसे कह रहा है मैं प्यार कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ, लेकिन हम अपने अहंकार में उसको देख नहीं पाते हैं। ये तो एक अलग कारण हो गया, ना समझी वाला, समय खराब वाला। और दूसरा इसमें ब्लैक मैजिक आ जाएगा तो फिर तो हद ही हो जाती है। तो ऐसी बात है, टोक लग जाती हैं, जाति पाति का बीच में भेदभाव आ जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से ये जीवन के टेढ़े लोग अगर ना आए तो जिंदगी एकदम स्मूथ हो जाएगी, कोई लक्ष्य नहीं रह जाएगा, हमारी सोल फिर कुछ सीखेगी नहीं, समझा ना। जिस तरह 10 प्रकार की भक्ति है, ऐसे 10 प्रकार के जीवन के लक्ष्य भी हैं, 100 प्रकार के, 1000 प्रकार के, वो हमको सीखने ही पड़ते हैं। खाना बनाना है तो कैसे बनाना, हर चीज का कायदा होता है, पढ़ना है उसका भी एक कायदा होता है, टेरो रीडिंग है, हमको भी ये सब इसके अर्थ निकालने पड़ते हैं ना। लेकिन हर स्टोरी में कैसे इसका अर्थ बदली करना है वो हमको अपने एक्सपीरियंस और हमको जो ब्रह्मांड की ऊर्जा जो हम टेरो रीडर एस्केप करते हैं यूनिवर्स से, हम खींचते हैं, जो हमको इंट्यूशन आती है उससे हम इसके अंदर आपको डाल करके बताते हैं। तो ये जीवन में आता ही आता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये क्वीन ऑफ वांड्स का ये देख रहे हैं ना आप, ये देखो ये संघर्ष चल ही रहा है, यहाँ पे देखो संघर्ष चल ही रहा है। लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड का आया है। हद से ज्यादा ओवर थिंकिंग करना भी हमारे जीवन का वो होता है। बीमारी आ जाएगी तो आप सोचते रहेंगे, काम नहीं चलेगा तो आप सोचते रहेंगे, किसी के साथ नहीं मिलेगा तो सोचते रहेंगे, धोखे मिलेंगे तो सोचते ही रहेंगे। लेकिन करना क्या है इसमें, अपनी इंट्यूशन का, अपनी आंखें खोलनी है। ये देख रहे हैं इस औरत का, इस क्वीन का मुंह टेढ़ा है, आंखें टेढ़ी है, तिरछी नजर से देख रही है, मतलब पैनी नजर से, कहाँ इस झोल में किधर होल है वो ये देख रही है, बिल्ली के जैसे शिकार पर नजर। मत करिए ना किसी का बुरा, आप अपने लिए तो ईमानदार बनिए। हाँ ये सब खत्म हो सकता है, ये इतनी सारी तकलीफ खत्म हो सकती है ऐसे चुटकी में। कैसे? जब हम मान लेंगे कि हाँ भी हमसे कभी कुछ गलती हुई होगी तो ऐसा है, या फिर हम सोच लें कि यूनिवर्स हमारा टेस्ट ले रही है, हमारे सब्र का, हमारे टैलेंट का, कि हम इस जो हमारे सामने पत्थर है हम इसको तोड़ के जाते हैं या इसको हटा के जाते हैं या इसके ऊपर से लांग के जाते हैं, ये हमारी बुद्धि है। लेकिन हमें आगे बढ़ना है, लगातार आगे बढ़ना है। ये यूनिवर्स चाहती है, देखना चाहती है वो हमसे, समझे जी। और कार्मिक लोग होते हैं, वो हमको ऐसे टास्क देते ही रहेंगे, देते रहेंगे। रास्ते में परेशानी आएंगी, टेढ़े मेढ़े लोग आएंगे, मार काट करने वाले लोग भी मिलते हैं। यहाँ पे केवल एक लेडीज की बात नहीं हो रही, जेंट्स की भी बात हो रही है। सबके जीवन में परेशानी आती है, उनके यार दोस्त ऐसे रहेंगे, उनकी सोबत ऐसी रहेगी, उनका घर परिवार ऐसा रहेगा, ताने उलाने भी चलते ही रहते हैं, लड़ाई झगड़े भी चलते ही रहते हैं। और आजकल के बच्चों के लिए तो इतनी हद हो गई है, हद से ज्यादा। गली गली के नुक्कड़ पे नशे चल रहे हैं आजकल, तो बच्चे, ये तो कोयले की खान बन गया है संसार, कि इसमें से आप निकल के जाएंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके कपड़े को दाग ही ना लगे। तो हमको करना क्या है, हमको अपनी आंखें खोलनी है। दूसरा, हमको माफी मांगनी है, हमसे गलती हो या ना हो। या आप सुबह माफी मांगिए जब आपको याद आया, जब माफी मांगिए, या सोने से 5 मिनट आप पूरे दिन भर का अपना जो भी आपने खेल रचा, जो भी आपके साथ में हुई घटना दुर्घटना, आप जिस टाइम पे आप बेड पे जाते हैं 5 मिनट आंख बंद करके पूरे दिन में देखिए कि भी आप क्या इससे बेहतर कर सकते थे। समझे ना, आप इससे बेहतर क्या कर सकते थे, इस प्रॉब्लम को आप कैसे हल कर सकते थे,
या आपका चुप रहना जरूरी था, या आपका बोलना बहुत जरूरी था, या आपका झगड़ा करना बहुत जरूरी था, या सजेस्ट करना बहुत जरूरी था, या आपको सच्चाई बतानी बहुत जरूरी थी, या आपको एकदम ही साइलेंट रहना था। दिन में आप एक बार, दिन क्या, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में तरक्की आए तो आपको सोचना पड़ेगा, और सोच के आप अपनी खुद की ही गलतियों को ध्यान से देखो। आपने दिन भर कितनी गलती करी, कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई आपसे, और उन मिस्टेकों के ऊपर आप काम करें। मतलब आपको दूसरे को सुधारने की जरूरत नहीं है, अपनी सोच और अपनी बुद्धि के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, नज़र और नज़रिए पे, ताकि सामने वाले लोगों ने जो आपके बारे में ये सोच रखा है, अरे ये तो 10 साल भी है पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है, या ये तो शुरू से ही ऐसा है, इससे क्या उम्मीद करेंगे, इससे तो काम ही नहीं होता, ये तो झूठा है। लेकिन आप सच बोल रहे हैं आज तो कोई यकीन नहीं कर रहा, लेकिन आपको अपने कर्मों के द्वारा दिखाना है, करके जमाने आपको पैर उस सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए, समझे। पहले तो आपको क्षमा मांगनी है भगवान से, दूसरा आपको भगवान का शुक्रिया करना है, और तीसरा आपको सिलेंडर करना है भगवान के आगे कि जो मेरे से गलती हुई है मालिक, जाने में अनजाने में, आप मेरा हाथ पकड़ के चलो ताकि मैं दोबारा से ऐसी गलती ना कर सकूं। माफ़ी मांगिए। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं सामने से कैसे माफ़ी मांगूं, तो आप मैसेज भी भेज सकते हैं, इसमें कोई फांसी नहीं लगा देता है किसी को। रूसना मनाना संसार में चलता रहता है, ज़्यादा ही ऐसा कुछ होगा तो फिर सोचना ही बंद कर दो, फिर रास्ता ही एकदम अलग कर लो उससे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भी आज से 4 साल या 2 साल बाद या 6 महीने बाद आप पछताएं, अरे मैंने ना कहा होता तो शायद हम आज ही इकट्ठे होते, चाहे दोस्त हो, चाहे घर परिवार हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। जिंदगी का अगर ऐसा आपने ऐसा कोई डिसीजन गलत ले लिया बिना सोचे समझे, तो फिर परेशानी हो जाएगी ना। तो वो किसी भी रिश्ते के लिए एक गली, एक रास्ता खोल के रखना चाहिए, ईमानदारी से अपनी गलतियों को कबूल करो, भगवान से भी माफ़ी मांगो, उस इंसान से भी माफ़ी मांगो, समझे ना। अव्वल में तो ऐसे गलती करो ही मत, कभी आपको झिझक लगती है। अगर ऐसा हो भी गया तो भाई खुले दिल से अगर आप बोल देंगे, बाद में मिलना ना मिलना तो बात अलग है, लेकिन दूसरे के मन में ऐसा मलाल नहीं रहता, फिर आप फ्री हो जाते हैं। फिर दूसरा टेंशन लेता है ना, फिर दूसरा टेंशन लेगा आपको याद कर करके। तो ये सब यूनिवर्स हमको सिखाती है, कुछ हमारे कर्म खराब होते हैं, कुछ हमको यूनिवर्स सिखाती है कि हम क्या इस काम में बेहतर कर सकते थे, समझे जी। और दुआ करनी संसार के लिए, घर परिवार के लिए, अपने लिए भी दुआ करिए, अपने लिए भी भगवान से मांगिए, अफर्मेशन डालिए, भगवान का नाम लीजिए, तो आपको सब मिलने वाला है। टेढ़े लोग हमारे जीवन में आए हैं हमको पॉलिश करने के लिए। हीरे हैं, हम सब लोग हीरे हैं, वो लोग भी हीरे हैं, वो भी हीरे हैं, वो तो हमसे ज्यादा हीरे हैं। भगवान नहीं आएगा जीवन में आपको हर जगह, हर जगह आपके माँ बाप काम नहीं आएंगे, हर जगह आपके रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, हर जगह आपका पैसा भी काम नहीं आएगा, हर जगह आपका टैलेंट भी काम नहीं आएगा, हर जगह आपकी धन संपत्ति भी काम नहीं आएगी। कोई दूसरा आदमी ही काम आएगा आपके, वो आएगा। बहुत से लोग आते हैं जीवन में, कुछ अच्छा करके चले जाते हैं, हम जीवन भर फिर उनको याद करते हैं। कोई पैसे से भी हमारी गुप्त रूप से मदद कर जाता है, अपना ही पैसा छोड़ के चला जाता है, तो क्यों, ऐसा क्यों। मैंने अभी थोड़े दिन पहले वो फाइल बनाई थी कि आसमान से रहमतें बरस रही हैं आपके ऊपर। तो होता है, होता है, किसी के लिए हम करते हैं तो कोई हमारे लिए कभी ना कभी जरूर करता है। भगवान सब देख रहा है, मालिक सब देख रहा है। टेढ़े लोग जो आते हैं उनका भी शुक्रिया करना चाहिए कि भैया तू मुझसे ना कड़वा बोला होता, जैसा किसी ने हमसे कहा भैया इस रास्ते से मत जाओ, रात में परेशानी हो रहेगी, रास्ता बंद है, अच्छा रास्ता नहीं, लेकिन हमको तो घाई लग रही है, मैं तो जाना उसी रास्ते से, आगे कुछ भी होगा तो उसका जिम्मेदार कौन। तो हम उनको क्या कहना चाहिए, हम ये कहेंगे कि भैया उसने हमें टोक दिया इसलिए हमारे साथ ऐसा हो गया। अरे वो तो समझाया था ना, हमने लापरवाही करी तो फिर तो रिजल्ट भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे लोग आते हैं। जब हम इन सारे टास्कों को अच्छे से कर लेते हैं
अपनी गलती मान लेते हैं, लोगों को क्षमा करना सीख जाते हैं, अनकंडीशनल प्यार करना सीख जाते हैं, घमंड नहीं करते हैं, अपना सोच, अपना नजरिया, अपना दिल बड़ा करते हैं। हर आदमी बदल सकता है, दूसरे को भी बदला जा सकता है, लेकिन ठेम 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 पानी डालना जरूरी है। बूंद बूंद करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान रसी आवत जात के सिर पर परत निशान। आप मैं अपनी उंगली को अगर यहाँ पे 100 बार घिसूँ ना तो यहाँ पे एक रेखा बन जाएगी, समझे? अब कोई जबरदस्ती हाथ पकड़ के घुमा देगा, मोड़ देगा, तोड़ देगा तो टूट ही जाएगा ना। इसका तो कुछ हल ही नहीं है, इसका कुछ हल नहीं है। जबरदस्ती करने वालों का कोई भी हल नहीं हो सकता। अगर हम यूनिवर्स की और इन टेढ़े लोगों की बात का बुरा मान के बैठेंगे तो जीवन में कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, हम कोई लेसन नहीं सीखेंगे, हमें बार बार इधर आना पड़ेगा। आज हम सीख जाते हैं तो हमको क्या मिलता है? जस्टिस, न्याय, यूनिवर्स का धन मिलता है, काम मिलता है, जजमेंट होता है हमारे साथ में। भगवान बोलते हैं इसने टास्क को अच्छा पूरा किया, 100 में से 100 नंबर दो। हमको ज्ञान होता है, पावर होती है दान करने की। दान करने का हमको समझ आता है कि दान आखिर चीज क्या है। हमको किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया था, हम दूसरे को प्रोटेक्शन देते हैं। हमको किसी ने नहीं सोचने दिया, जो हमारे पास आइडिया है हम अपनी टीम बनाते थे, हमको भी कोई नए नए आइडिया देने वाला मिलता है। प्यार, जो हमने किसी के साथ में धोखा नहीं किया, हमने हर जन्म में, हर बार, हर घड़ी सबको प्यार किया था, हमको भी कोई प्यार करने वाला मिलेगा। एंजॉय, हम खुश रहते हैं, खुशी को अफर्मेशन देते हैं, परिवार में खुश रहते हैं, बाहर खुश रहते हैं, यार दोस्तों में खुश रहते हैं, अपने को सुरक्षित रखते हुए, तो खुशियां जरूर आती हैं जीवन में। ज्ञान, आप मान लीजिए पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको दिन में टाइम नहीं है, आप रात के नाइट स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। पढ़े ही है ना सब लोग, कोरोना में पढ़े ही है ना, हर तरह की स्टडी आप कर सकते हैं। सूरज निकल गया है, यानी कि आपको यूनिवर्स का चक्कर, सारा सिस्टम समझ में आ गया। बच्चे के जैसे सिलेंडर हुई है, बच्चे के जैसा भगवान के सामने, भगवान का कार्ड आ ही गया है। भगवान बैठे हैं आपके लिए, आपको वेलकम करने के लिए। ये आया ना कब का कार्ड, प्यार है, कुदरत का छलक रहा, डेथ, न्यू बिगनिंग होती है आपकी। हर एक चोट खाने के बाद में न्यू बिगनिंग होती है, आप जरूर कुछ ना कुछ सीखते हैं। आप भगवान की कृपा और उसका शुक्रिया करना सीख जाते हैं। अगर कोई अध्यात्म की तरफ जा रहा है तो भी टांग खींचती है, ये भी सोच लो। अरे ये तो बहुत पुजारी है, ऐसा है, उसके घर में सब अच्छा हो गया, अरे बड़ी पूजा करती है, भगवान ने उसकी सुन ली। अगर वो पूजा कर रही है और उसको कुछ नहीं मिल रहा, अरे इसके कर्म ही खराब है, इसको क्या मिलेगा, पता नहीं कैसा पूजा करती है, जादू टोना करती है क्या, ऐसी है क्या, वैसी है क्या, या ऐसा है, ये भगत है, अरे इसका हाथ का कुछ खाना नहीं। ये सब चलता ही रहता संसार में, इसका काम है संसार, नाम है इसका, संसार ही चलता ही रहेगा इसी तरह से। अगर आप सबको खुश रखना चाहेंगे तो खुश कभी नहीं रख पाएंगे। आपने क्या सीखा उसको अमल करो, अपने ऊपर अप्लाई करो। कुदरत जो आपका भला चाहती है, हर टाइम आपको प्रोटेक्ट करती है, हमेशा ऑफर देती है, वो यही चाहती है मेरे बच्चे तो संसार में अपनी सोल को कुछ सिखाने के लिए आया है। हर ग्रंथ में, हर किताब में यही लिखा हुआ है कि इंसान ने भगवान पे भी हुकूमत करी है। वो आता था ना पहले, अलिफ लाला, इंसान में है वकूबत, सब पे करे हुकूमत, अलिफ लैला। उस लाइन का मतलब क्या था? आपने क्या इसको गाना समझा? हुआ गाना नहीं है, क्या नहीं कर सकता है इंसान। आप धरती से लेकर चांद पे पहुंच गए, और क्या चाहिए आपको? लड़ाई झगड़ा, प्यार मोहब्बत, बंटवारा बंटवारी, ये सब करते ही ना। शादी करना, बच्चे पैदा करना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सब कौन कर रहा है? इंसान ही कर रहा है ना। ये टैलेंट दिया है ना भगवान ने उसको, और भी देने के लिए तैयार है। लेकिन भगवान क्या चाहता है कि मैंने तुझे इतनी अच्छी धरती दी, इतनी प्योर हवा दी, इतना प्योर पानी दिया, परिवार दिया, समाज दिया, तो तूने तो आगे यहाँ पे कुछ किया ही नहीं। धरती की मिट्टी खराब करी, माँ बाप को दुखी किया, खुद नशे पत्ती में पड़ गया, गलत ऐबों में पड़ गया, वादा किसी का किया नहीं, काम किसी का किया नहीं, लक्ष्य प्राप्त किया नहीं, भगवान को कभी ग्रेटिट्यूड दिखाया नहीं, भगवान का कभी शुक्रिया किया नहीं, तो भगवान क्या करेगा? क्या करेगा? मरो फिर ऐसे पोल्यूशन में। एक पोल्यूशन जो आंख से दिखाई देता है,
एक पोल्यूशन जो आपके मन के अंदर है। जब तक मन को साफ नहीं करेंगे, भगवान से आपका कांटेक्ट हो ही नहीं सकता। खोजने की चीज, प्यार करने की चीज, समर्पण करने की चीज केवल और केवल भगवान है और कुछ नहीं है। क्योंकि हमारी सिल्वर कोट उससे जुड़ी हुई है, वो हमारा माई बाप है। माँ का जो गर्भ का कनेक्शन है, आप पैदा हो गए तो एक बार कट गया, थोड़ा बाद में धीरे धीरे वो कम ही होता जाता है ना आजकल के ज़माने में। लेकिन भगवान से बच के आप कहीं नहीं जा सकते। धरती छोटी पड़ जाएगी आपको, भागते रहो, भगवान की नजर से नहीं बच सकते। भगवान आपसे प्यार कर रहा है, आप भगवान से प्यार करो। तो यही सब सिखाने के लिए टेढ़े लोग हमारे जीवन में आते हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। जितना मेरे को समझ में आया, जितना मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, मैंने आपको बताया। जो जो मेरे कार्डों में से निकल के आया, मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, और सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड लव यू ऑल। थैंक यू, बाय बाय।